अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं डॉक्टर साजर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएच फिजिकल थेरेपी। पिछली जो वीडियो मेरी बनी थी वो फ्रोज़न शोल्डर के बारे में थी और उससे पहले वाले भी फ्रोज़न शोल्डर के बारे में थी। जो लास्ट बनी थी वो कॉमन जो फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है ना, उन सब के लिए थी, जिसमें एक्सीडेंट हो या किसी कोई डायबिटिक हो, मीन के शुगर वाला कोई केस हो, या जो भी वजूहत फ्रोज़न शोल्डर की बनती हैं उसके बारे में थी। ठीक, अब जो मैं इस पिछली वीडियो में बताया था कि फ्रोजन शोल्डर आरसीएफ रोटेटर कफ सिंड्रोम आरसीएस के लिए आरसीएस की वजह से जो हो जाता है उसके बारे में बताऊंगा कि आरसीएस क्या है। बाद में वो फ्रोजन शोल्डर ही हो जाता है उसका, लेकिन डिजीज बेसिकली आरसीएस होती है, रोटेटर कफ सिंड्रोम। उसके नाम से वाज़ेह नजर आ रहा है कि जो रोटेटरी मूवमेंट हैं शोल्डर की, जो यानी कि घूमने वाली मूवमेंट्स हैं, हरकत है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। वो जिस भी एंगल पे घुमाएं आपके वो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो आरसीएस जो रोटेटर कफ सिंड्रोम है, आम वर्डिंग में मैं आपको बताता हूँ कि वो 4 मसल का ग्रुप है। उन 4 मसल में किसी में भी फॉल्ट आ जाए, किसी में कोई मसला बन जाए, या कोई भी किसी मसल की इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये आरसीएस हो जाता है और उसके बाद उसको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। रोटेटर कफ सिंड्रोम बेसिकली सुप्रास्पाइनेटस, ये जो ऊपर वाला मसला आपका सबसे ऊपर, ये होता है सुप्रास्पाइनेटस। इसमें कोई मसला आ जाए, फिर इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलरीज और टेरस माइनर, ये 4 मसल हैं जिनकी वजह से आरसीएस होता है। और मैं एक मसल में भी प्रॉब्लम आ गया तो आरसीएस हो जाएगा। आपकी रोटेटरी मूवमेंट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी या पेनफुल हो जाएंगी, और उसके बाद आपका जो शोल्डर है वो फ्रीज हो जाएगा। शोल्डर की जो मूवमेंट्स हैं वो सारी कम हो जाएंगी। तो बड़ा आसान सा इसको घर में अगर आप को जजमेंट हो रही है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, या मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है, तो आप अपने आप को खुद ही टेस्ट कर सकते हैं। जब आप समझ जाए कि मेरा ये ऊपर वाली मूवमेंट कम हो रही है, ये वाली जो सर से कंधे से ऊपर लेके जाके बिल्कुल 180 डिग्री पे लेके जाना है, तो ये मसल मूव कर आता है आपका। इसको कहते हैं एबिडक्शन। ये एबिडक्शन मूवमेंट है, यानी आपका बाजू पूरा खुले और सर ऊपर कान से की तरफ से हो के सर के साथ लगे 180 डिग्री पे, तो ये सुपरस्पेंडस करता है। अगर आप इसका चेक कर रहे हैं तो आप बाजू पूरा खोलें, यहाँ से खोल लिया, यहाँ ऊपर, यहाँ बाजू खोला, फर्ज आपने खोला थोड़ा बाएं सर की तरफ इस बाजू को, मीन के ऐसे हो जाएगा आपका, ये बाजू ऐसे होगा। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा दबाव डालें, उठाएं। अगर आपको यहाँ पे पेन हो रहा है तो इट्स मीन कि आपके सुपरास्पेरेंटस में प्रॉब्लम आ रही है। इसका ये चेक हो गया। उसके बाद इंफ्रास्पेरेंटस का प्रॉब्लम है तो आप ये खोलें, इसको बाजू को एंगल दें, यहाँ से उठाएं बाजू को ऊपर, और ये जो काम है इंफ्रास्पेरेंटस करना है, अगर इसको आप थोड़ा सा एंगल को दबा के रखें तो इंफ्रास्पेरेंटस जो इसको थोड़ा सा दबा के रखें और थोड़ा पुश करें तो ये इंफ्रास्पाइनेटस है। इसके बाद आप बाजू यहाँ पे रखें 90 डिग्री पे, इसको अंदर की तरफ मोड़ें। ये अंदर की तरफ मोड़ेंगे ये, तो आपको इस एरिया में अगर पेन होना शुरू हुआ तो ये है सब स्कैपुलरिस, इट्स मीन कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ। फिर जो आखिरी मूवमेंट है टेरेस माइनर वाली, इसी बाजू को यहाँ पे रखें 90 डिग्री पे, इसको वो बैंड कर लें और आउटर साइड पे इसको बाजू को रोटेट करें। ये अगर इसके आपको आउटर साइड पे रोटेट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये टेरेस माइनर है मसल। ये इन मसल के टेस्ट हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं, और इन की वजह से बाद में फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। अब इसका बड़ा आसान सा खुलिया है कि ये अगर इसमें सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपको रात को ये पेन ज़्यादा करता है। जब आप सोते हैं तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम में जब हमारी जो मैकेनिक है बॉडी की, उसमें ये होता है कि शोल्डर जब हम मूव कर रहे होते हैं या जब चल फिर रहे होते हैं तो उसकी इतनी एंटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम नहीं कर रही होती। लेकिन अब जब लेट जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम छोड़ देती है और इसमें पेन ज़्यादा होता है। रात को अमूमन पेन ज़्यादा होता है, इस साइड पे सोने पे पेन ज़्यादा होता है, रोटेटरी मूवमेंट्स में पेन ज़्यादा होता है। जितनी भी आप रोटेटरी मूवमेंट करेंगे, रोटेटरी मूवमेंट करने, रोटेटरी का मतलब घूमने वाली मूवमेंट्स हैं जिसमें आपका शोल्डर जॉइंट घूमता है, यानी आपकी जो जलनेट कैविटी के अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस है, जिस आपकी कंधे वाली हड्डी का हेड है, वो जैसे घूमता है ये, तो आपको पेन होगा। ये रोटेटरी मूवमेंट्स होती हैं। तो जितनी भी आप रोटेटरी मूवमेंट्स करेंगे वो सब पेनफुल होंगी। एक ये सबसे बड़ा साइन, इसका मतलब आपको आरसीएस है। दूसरा ये होता है कि आपको रात को सोते वक्त दर्द ज़्यादा होता है।
सबसे बड़ी निशानी है कि रात को सोते वक्त आपको दर्द ज़्यादा होता है और रोटेटरी मूवमेंट्स में आपको दर्द ज़्यादा होता है। बाद में अचानक बेशक आपका ये जब पूरा RCS में हो जाता है तो ये पूरे शोल्डर को अपने उसमें ले लेता है, क्या कहते हैं, कैप्चर कर लेता है और पूरा शोल्डर आपका फ्रीज कर जाता है। रोटेटरी मूवमेंट्स भी हो जाती हैं और जो बाकी मूवमेंट हैं वो भी सारी हो जाती हैं, वो आपकी बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगी और फिर आपको बिल्कुल शोल्डर ऐसे हो जाएगा। आपकी कोई मूवमेंट भी अबव शोल्डर तो खैर बहुत दूर के मसला है, यहाँ से बॉडी से ये अबडक्शन होगी नहीं, अंदर वाली अडक्शन होगी नहीं, आपकी बाजू आपका यहाँ से ऊपर जाएगा ही नहीं, बाजू आपका जो पीछे वाली मूवमेंट्स हैं वो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात जो आपके कपड़े चेंज करने वाली पोजीशन है, यानी आप कमीज अपनी शर्ट चेंज करते हैं या कमीज चेंज करते हैं तो वो आपसे बिल्कुल नहीं होगी, आपके सर की कंघी बिल्कुल नहीं होगी। ये सारे उसके साइन हैं। तो RCS की ये मेन निशानियाँ हैं और इसका जो ड्यूरेशन है, इसका ड्यूरेशन तकरीबन 1.5 साल लग जाता है इसमें ठीक होने में। सबसे पहले 6 महीने इसके मुंजमद होने में लगते हैं, यानी इसके जाम होने में 6 महीने आपके लग जाते हैं फ्रीज होने में। आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रीज होता जाएगा, आपकी मूवमेंट्स कम होती जाएंगी और आपको जब जजमेंट होगी तो 6 महीने हो चुके। 6 महीने दरमियान वाला जो पीरियड है वो इस इंतहाई उरूज का होता है, इंतहाई उरूज का, यानी उसमें आपको शदीद दर्द होता है। और आखिरी 6 महीने हैं ये जब आप खैज शुरू कर लेते हैं, आपको यानी आपकी बीमारी डायग्नोज हो गई है, आपको पता चल गया कि मेरा शोल्डर फ्रोजन हो गया है, तो फिर आप उसको खोलने में लगाते हैं और ये उन 6 महीने में तकरीबन खुल जाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप जब से आपको पता चला आप उसकी फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं। जब भी आपको पता चला है आप उसकी फिजिकल थेरेपी शुरू कर दें, ताकि जब इसके ख़त्म होते होते भी आपके ये मसल सारे लूज ना होते, मसल ये फिर मसल स्पैज़म में चले जाएंगे आपके। आप अगर फ्रोजन शोल्डर आपका ठीक हो भी गया है तो ये जिसको हम आम वर्डिंग में छलियाँ सी बन जाती हैं वो बन जाएंगी, तो उसको फिर आप अलग दिक्कत आपको महसूस होगी और आप अलग तकलीफ महसूस करनी पड़ेगी। और उसके लिए आगे अगर आप फिजियोथेरेपी उस वक्त स्टार्ट करते हैं तो उसमें आगे फिर आपको 3-4 महीने लग जाएंगे। तो आप सिर्फ ये देख लें कि आपकी अगर सुप्रास्पाइनल में पेन हो रहा है तो आप उसी वक्त उसका हल करना शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ ये आपके इस मसल में पेन हो रहा है तो उसको टेस्ट किया आपने, प्रेशर डाल के देखा उसमें पेन हो रहा है तो आप इसकी मूवमेंट शुरू करते हैं। अगर आप सबस्कैपुलर जो है ये सामने वाला मसला है, आप इसको चेक करते हैं, आपको पेन हो रहा है तो आप इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर आप इंफ्रास्पाइनेटस को चेक करते हैं और टेरेस माइनस को इस तरह चेक करते हैं, वो आपको पेनफुल कंडीशन नज़र आती है, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मीन्स कि जब आप ये काम करेंगे उसमें पेन आएगा तो आपको पता चल जाए कि मेरा ये इशू बन रहा है, आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर आप किसी इस ऐसे जोन में हैं जहां आपका फिजिकल थेरेपी का जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल रही, तो आप ये एक्सरसाइजें खुद ही कर रहे हैं। जितनी भी रोटेटरी मूवमेंट्स हैं, मीन कि ये सर्कुलेशन वाली कर लें, ये मूवमेंट्स अंदर की मूवमेंट्स, बैक की मूवमेंट्स, इस तरह ये बाहर खोलने की मूवमेंट्स, ये सारी आप मूवमेंट अपनी प्रैक्टिस में शुरू करते हैं। बड़ा और दूसरी जो लास्ट मूवमेंट है, जो सबसे बेहतरीन मूवमेंट है, वो है सर्कमडक्शन, यानी पूरे बाजू को आप ऐसे घुमाते हैं। उसका बड़ा आसान सा ये कुलिया होता है कि आप रकू वाली पोजीशन में चले जाएं, बेंडिंग पोजीशन में चले जाएं, आपकी ये पोजीशन बन जाए ना ऐसे, तो आप बाजू में वेट पकड़ लें और उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाते रहें। ये आप एक रूटीन बना लें सुबह शाम की, या सुबह दोपहर शाम आप कर लें, तो ये मूवमेंट्स अगर ये तकरीबन कम्प्लीटली मूवमेंट्स हैं जिसमें अब अबडक्शन भी आपकी हो जाती है, अडक्शन भी हो जाती है और फ्लेक्शन भी शोल्डर की हो जाती है, एक्सटेंशन हो जाती है, फ्लेक्शन हो जाती है, ये सारी इसमें आ जाएंगी और आपको काफ़ी इसमें रिलीफ मिल जाएगा। और दूसरा साथ यह कि अगर आपके पास हीटिंग पैड की फैसिलिटी मौजूद है घर में, अपने आप हीटिंग पैड रखा हुआ है, तो उससे सुबह शाम इसको हीट दे दिया करें। हीट देने के बाद एक्सरसाइज करें तो वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगी। और तीसरा ऑप्शन, अगर आपको रात को पेन ज़्यादा होता है तो इसकी आइसिंग कर लिया करें। आइसिंग मीन कि बर्फ़ से बर्फ़ वाले जो टावल में ना बर्फ़ के पीसेज रख लें और उस पे इसकी टकोर करें। हर घंटे बाद ना 10 मिनट लगा लिया करें, या 2-3-4-5 घंटे बाद इसको 10 मिनट लगा लें, स्पेशली रात को, तो फिर आपको रात बड़ी आसानी से गुजर जाएगी। उसकी पोजीशन ये होगी कि आप अगर आपकी सोने की पोजीशन है में ये दर्द ज़्यादा होता है तो इसको इस पोजीशन में रखा करें आप, यानी आप पिल्लो अपने इसके नीचे रख लेंगे और ऐसे आप सो जाएंगे ना, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाए। लेकिन एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करें। अगर आपके पास फैसिलिटी है तो हीटिंग पैड लगा लें, अगर नहीं तो किसी भी फिजिकल थेरापी सेंटर में चले जाएं, वहाँ से अप्रोच करें और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवा लें।
या पेन होता है तो पेन एंड जो पेन किलर हैं वो खा लिया करें, मसल रिलैक्सन खा लें साथ, थोड़ा सा आपको फाका मिल जाएगा, लेकिन आपका हल सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और फिजिकल थेरेपी में ही है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये शेयर करने से बाकी जो लोग हैं जिनको नहीं इन्फॉर्मेशन, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो जहाँ इनकी अप्रोच है वो फिजिकल थेरेपी सेंटर पहुँच जाएंगे, या अप्रोच नहीं है तो घर में एक्सरसाइज शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला वो आपको आपके लिए दुआएं करेंगे और शायद मेरे लिए भी दुआएं कर दें, तो दोनों का इस दुनिया में आखिर में फ़ायदा हो जाएगा। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।